ई पे लर्निंग ऐप पर मैं शिव कुमार एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर बहुत ही अच्छे से हम कर पा रहे हैं और आज का सेशन भी बहुत अच्छा रहेगा। आज तक हमने जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन किए, मैंने हर बार आपको ये कहा कि प्रॉफिट हो या लॉस कैलकुलेट सीपी पे होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे प्रश्न हैं जहां पर कैलकुलेट विक्रय मूल्य पर किया जाएगा और इसे आप एक नए टाइप की संज्ञा दे सकते हो कि सर ये एक नया टाइप है। बात समझ आ रही है सभी बच्चों को? हाँ ना बताइए। चलिए, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के, ठीक है, विक्रय मूल्य के, भाषा सही करते जाना, थोड़ी गलतियां रहेंगी, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की, विक्रय मूल्य के 20% लाभ पर बेचता है तो वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। वास्तविक पता क्यों लिखा गया? वास्तविक इसलिए लिखा गया क्योंकि वास्तविक लाभ प्रतिशत किस पे ज्ञात होता है? सीपी पर ज्ञात होता है। तो देखिए, विक्रय मूल्य के 20% लाभ पर बेचता है तो दो तरीके से कर सकते हैं। पहले आराम से बेसिक से करते हैं। आप ऐसा मान लो, मानना एसपी ही मान लो, कितना 100 रुपए। कोई बोले क्यों? कि भैया विक्रय मूल्य के 20% लाभ पर बेचता है, जितने में मैंने बेचा उसका 20% प्रॉफिट होता है मुझे। ठीक है, बहुत अच्छे से समझिएगा। तो यहां पर जो लाभ होगा वो 100 का 20% प्रॉफिट होगा और 100 का 20% प्रॉफिट कितना होगा? 20 रुपए। बेचा 100 रुपए में, प्रॉफिट 20 रुपए का, तो जाहिर सी बात है दोस्त, जो सीपी है वो कितना आएगा? 80 रुपए आएगा, क्योंकि मैंने 100 रुपए में बेचा और इस जब 100 रुपए में बेचा गया तब 20 रुपए का प्रॉफिट आया। अकॉर्डिंग टू कंडीशन मैं इसे सोल्व कर रहा हूं। कॉस्ट प्राइस कितना आया? 80 आया। तो एक बात बताइएगा कि जो लाभ प्रतिशत है, लाभ प्रतिशत, लाभ कितना आएगा? 20। वास्तविक की बात हो रही है क्योंकि वास्तविक किस पे गणना होगी? सीपी पे गणना होगी और सीपी कितना है अपना? 80 और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इनटू में 100। 20 एकम 20, 20 चौका 80 और मेरा जो आंसर है वो कितना आएगा? 25% का क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा। बात समझ आ रही है? सो दिस इज द बेसिक फॉर्मेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो अब मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं। क्या बताऊंगा आपको? बहुत अच्छे से समझना आप सभी। ठीक है, क्या समझोगे आप सभी? आपको पता है हम फ्रैक्शन से डील करेंगे। 20% प्रॉफिट है, 20% प्रॉफिट ऑन एसपी, यानी कि प्लस का 1/5। सीपी का रेशो हम बताएंगे एसपी के साथ। इस बात से सभी बच्चे सहमत हैं? होना पड़ेगा। आपको पता है ये प्रॉफिट कैलकुलेट होकर आया है, विक्रय मूल्य पर आया है, यानी कि नीचे एसपी होगा। 1 रुपए का प्रॉफिट 5 रुपए पर, 5 रुपए यहां पर एसपी है तो एसपी कितना आएगा? 5 आएगा। चूंकि प्रॉफिट 1 रुपया है तो 6 नहीं करने का, क्योंकि खुद सोचना, 6 में खरीदा 5 में बेचा, लॉस हो जाएगा। तो यहां पे कितना आएगा? 4 आएगा। तो 4 में खरीदा 5 में बेचा, प्रॉफिट कितना? 1। कैलकुलेट सीपी पर, वास्तविकता में बताना है और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इनटू में 100। तो मेरा जो आंसर है वो कितना आएगा? 25% ऑफ प्रॉफिट एक्चुअल यहां पे होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट टाइप रहता है। मैंने अच्छे अच्छे प्रश्न लिए हैं और मैं ऐसा भी बताता, ये बड़ा आसान और सिंपल प्रश्न है जिसकी फ्रीक्वेंसी ठीक ठाक रहती है एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, आराम से करेंगे सारे प्रश्न। अब आइए, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 37.2% लाभ पर बेचता है। वही बात है ना, 37.1 विक्रय मूल्य के बेचता है, यानी कि 37.1/2% प्रॉफिट ऑन एसपी, विक्रय मूल्य पर। ठीक है, ऑन एसपी है, प्रॉफिट निकाला है इतना, लेकिन है वो विक्रय मूल्य के। तो कहने का मतलब है कि इफ 3/8 इज प्रॉफिट, सीपी का रेशो एसपी से बताना है। अब आपको पता है कि जो प्रॉफिट की गणना करी गई है वो आपकी एसपी पे है, तो ये डिनोमिनेटर वाला क्या होगा? एसपी होगा। इस वजह से यहां हमने एसपी 8 लगाया है। अगर 8 रुपए में बेचा है और 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 8 और 3 11 नहीं करना। मान लो चलो 11 कर दिया, सोच लिया, तो खुद सोचो ना भाई, 11 का खरीद रहे हैं, 8 में बेच रहे, घाटा हो रहा है 3 रुपए का। तो बी केयरफुल, आपको क्या करना है? 8 में से 3 घटाना है, या खुद सोचो 3 रुपए का प्रॉफिट कब होगा? 8 में से 3 जाएगा तो कितना? 5 रुपए। अब देखिए सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। 5 में खरीदा, 8 रुपए में बेचा, कितने रुपए का प्रॉफिट? 3 रुपए का। प्रॉफिट हो या लॉस कैलकुलेट किस पे? सीपी पे और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इनटू में 100। 5 एकम 5, 5 × 20 100, तो 20 × 3 कितना आ गया?
60% दोस्त क्या आ गया आपका, प्रॉफिट आ गया। बात समझ आ रही है सभी को? 60% ऑफ प्रॉफिट हमारा इस प्रश्न का क्या है, आंसर है। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, ठीक है, वो कहते हैं ना कि जिम्मेदारी वो दवा है, जिम्मेदारी वो दवा है जिसे खाने के बाद कभी थकान नहीं होती। तो जिम्मेदारी निभाओ आप सभी, अपने लिए निभाओ, अपने लिए पढ़ो और अपने लिए पढ़ पा रहे हो आप सभी, इस बात का ख्याल रखना है ना। किसी के लिए आप कुछ नहीं कर पा रहे, अभी के लिए सिर्फ खुद के लिए पढ़िए, खुद को समय दो, हमेशा खुद को ही देना भैया समय। खुश रहना सीख लो बस, आधी जिंदगी और आधे मुकाम यूं ही हासिल हो जाएंगे। वो कहते हैं ना कि यूं ही तख्तो ताज हासिल नहीं होते, कुछ ना कुछ तो स्पेशल करना पड़ेगा आपको अपने लाइफ में। बढ़ते हैं, हानि के बारे में बात करेंगे। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के, है ना, ये सॉरी फॉर दिस एरर, मैं हर बार सही कर पा रहा हूं, विक्रय मूल्य के 50% हानि पर बेचता है। वही बात है ना, आप विक्रय मूल्य मान लो, विक्रय मूल्य 100 रुपए मान लिया, और जो हानि है विक्रय मूल्य का 50% है, इस वजह से 100 का 50% करेंगे तो हानि कितनी आ गई, 50 रुपए। तो जो सीपी है आपका, जो सीपी है, एक बात बताइएगा, 100 रुपए में आपने बेचा था, 50 का घाटा हो गया 100 रुपए में बेचने के बाद, यानी कि यहाँ पर 50 रुपए जोड़ेंगे तो जो क्रय मूल्य है वो कितना आ गया, 150 रुपए। वही बात है, वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब हानि हुई कितनी की है, 50 रुपए की। वास्तव में हानि कैलकुलेट किस पे होती है, सीपी, और सीपी 150 है, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100। 50 1 50 50 3 150, 1/3 को लिख पाएंगे 33 सही 1/3% की हानि। क्या आप सभी इस बात को अच्छे से समझ पा रहे हैं? हाँ ना बताओ और मुझे सहमत करो कि हाँ जी सर, हम ये सारी बातें आपकी समझ पा रहे हैं। अब देखिएगा दूसरा तरीका, आपको पता है, ठीक, 50% का लॉस है, सॉरी 50% का लॉस है। 50% के लॉस को आप ऐसा नहीं लिख सकते 1/2, और ये भी बता दे रहा हूं मैं, सीपी का रेशो एसपी के साथ निभाएंगे। हाँ बिल्कुल। अब ये ना जो हानि है, ये जो गणना होके आई है वो एसपी पे गणना होके आई है, डिनोमिनेटर में एसपी है तो ये 2 रुपए एसपी लगाया। अब लॉस 1 रुपया है, लॉस 1 कब होगा, 2 रुपए में बेचा तब 1 का घाटा हो गया, खरीदी कितने की थी, 3 रुपए की, ठीक है। इस रेशो को बनाना अति महत्वपूर्ण है। तो खरीदा 3 में, बेचा 2 में, घाटा कितना उठा लिया, 1 रुपए का। प्रॉफिट हो या लॉस कैलकुलेट सीपी पे और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100, तो मेरा जो आंसर है वो कितना आएगा, 33 सही 1/3% का लॉस आएगा। बात समझ आ रही है सभी बच्चों को? यस नो कहते जाओ और अच्छे से पढ़ते जाओ, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई जाएंगी आपको और काफी सही भी लगेगा हम सभी को, ठीक। चलिए सर, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सबसे पहले इसे सही कर लो। यहां पर 28 रुपए अधिक नहीं है, यहां पर 828 रुपए अधिक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक पुस्तक विक्रेता एक किताब को विक्रय मूल्य पर 40% की हानि पर बेचता है, विक्रय मूल्य का 40% हानि पर बेचता है। इसका मतलब ये है 40% हानि का मतलब है 2/5, ठीक है। या फिर ऐसा करो, कोई कहे सर हमें अब ऐसे समझ नहीं आ रहा, चुपचाप हमें सिंपल से करवा दो, तो एसपी कितना मान लो आप सभी, 100 रुपए मान लो, ठीक है। अब हानि कितनी है, हानि है क्या लाभ है, हानि है 40%, तो 100 का 40% हानि का मतलब है हानि कितनी होगी, 40 रुपए। अगर हानि 40 रुपए है तो जो सीपी है आपका वो कितना हो गया, 140 रुपए, क्योंकि 140 रुपए में खरीदा होगा, 100 रुपए में बेचा होगा, तब जाकर तो हानि 40 की हुई है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। यदि वह किताब को 828 रुपए अधिक में बेचता, पहले तो उसने 100 रुपए में बेचा था, अब बोला कि यदि वह, ये मानना है ना, इस बात का भी ख्याल रखना है, यदि वह किताब को 828 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 70% का लाभ होता। अब एक बात बताओ, प्रॉफिट हो या लॉस, कैलकुलेट तो सीपी पे होगा, यानी कि 70% का लाभ होता, ये उसका न्यू एसपी है। अब 70% के प्रॉफिट का मतलब है 140 का 170% डायरेक्ट एसपी निकाल लेंगे।
ठीक है, 2 0 से 2 0 चली जाएगी और 14 × 7 98, सही है, हाँ 9 बचेगा और 14 में 9 जोड़ेंगे आएगा 23, ये कितना आएगा 238। बात समझ आई सभी विद्यार्थियों को? हाँ ना बताइए, फिर आगे बढ़ पाएंगे। क्या आप इस बात को समझ पाए भी अगर उसे 828 रुपए अधिक पर बेचता तो उसे 70% का लाभ होता। लाभ सीपी पे ज्ञात करेंगे, या आप क्या करो सभी 140 का 70% ज्ञात करोगे 98। अब पहले कितने में बेचा था आपने? 100 में, और अब जो उसका न्यू एसपी आया है वो कितने में बेच रहे हैं? 238 में। अब यहां पर कितने रुपए अधिक में बेच रहे हैं? 138x में अधिक में बेच रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में कितने रुपए अधिक में बेच रहे हैं? 828 में। बात समझ आ रही है? और x की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी? 828 बटा में 138, ये लगभग 6 पे जाएगा ना। 138 को 6 से गुणा करो, 8 6 48, 6 3 18 4 22, 2 6 2, बिल्कुल ये कितने पे जाएगा? 6 पे। x की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 6 आ चुकी है। और हम सभी से पूछा गया है तो किताब का क्रय मूल्य, और किताब का क्रय मूल्य ये रहा 140, किताब का क्रय मूल्य ये रहा 140। तो 140 को 6 से गुणा किया जाएगा तो 14 × 6 184, आंसर कितना आएगा? 840 रुपए में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है, काफी रेयर केस है ऐसा प्रश्न पूछने का, बट चूंकि आया हुआ है तो करने में क्या बुराई है। पहले एसपी निकाला, 100 रुपए है, बोला कि विक्रय मूल्य पर 40% की हानि पर बेचता है, 40 रुपए हो गया। सीपी 140 है, फिर नया एसपी निकाला और फिर आगे हल किया, आंसर आ गया। आप सभी को खुद को बार बार करना है। अब ये नेक्स्ट वन देखिएगा, अब मैं आपको दूसरे तरीके से करवाता हूँ। ये हमने मान के कर लिया, अब हम इसको रेशो से करेंगे, ठीक है? कैसे करेंगे आइए, चलिए सर पढ़ते हैं बहुत अच्छे से। एक पुस्तक विक्रेता एक किताब को विक्रय मूल्य के कर लेना, सभी में यहाँ पे के लिख ही देता हूँ, चलिए आइए, 6 सही 2/3% हानि पर बेचता है। 6 सही 2/3% हानि का मतलब है 1/15। 1/15 का मतलब है ये, इसका मतलब है कि अगर 15 आपका सीपी है, एसपी है, तो आपका 16 रुपए क्या है? सीपी है। क्यों? क्योंकि लॉस हो रहा है 1 रुपए का। अब आप देख लेना, 16 में खरीदा, 15 में बेचे, 1 रुपए का घाटा हो गया। बात समझ आई सभी को? आप क्या करो, सहूलियत के लिए 160 और 150 बना लो, ठीक है? यदि वह किताब को 1620 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। लाभ ये जो होगा ये तो सीपी पर होगा ना। आपको क्यों होगा? क्योंकि वास्तविकता में लाभ किस पे कैलकुलेट होता है? सीपी पर होता है। यानी कि यहां पर रेशो ही बना लेता हूं, यहां पे लिख देता हूं न्यू एसपी। बात समझ आई? 5% का लाभ होता है, तो 160 का 5% लाभ, 160 का 5% होगा 8 रुपए। यानी कि यहां पर ये कितने रुपए में बिक रहा है? 168 रुपए में। अब वही बात है ना, 2 एसपी है, यदि वह किताब को 1620 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता, यहां पर कितने रुपए अधिक में बेच रहा है? 18x। लेकिन एक्चुअल में कितने रुपए अधिक में बेच रहे हैं? 1620 है ये, तो 18 × 9 162 होता है, तो x की वैल्यू आ गई 90। हमें ज्ञात करना है सीपी, तो 160 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 निमा 144, आंसर कितना आ गया? 14,400। बी इज माई राइट आंसर। आई होप कि आप सभी इसे अच्छे से समझ पा रहे हैं। रेशो और प्रतिशत इसीलिए बहुत अच्छे से करवाया था, या यूं कह दो इसीलिए समय वहां बिताया था, ताकि आप यहां पर बहुत अच्छे बन जाओ, यहां पर बहुत शानदार तरीके से पेश आओ, ठीक है? चलिए अब ये प्रश्न देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस टाइप का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप पहले खुद करो, पहले खुद ट्राई करो, फिर मैं आपको करवाऊंगा और आप कहोगे कि सर यस, बहुत जबरदस्त तरीके से करवाया आपने। रेशो से भी करेंगे, पहले इसको आराम से करेंगे, कोई टेंशन नहीं, बिना टेंशन के करेंगे, ठीक है? आइए, एक व्यापारी लाभ प्रतिशत की गणना लागत मूल्य पर करता है। 2 व्यापारी हैं, एक व्यापारी तो लागत मूल्य पर, ये पहला व्यापारी, ऐसा लिख ही लेते हैं, फर्स्ट व्यापारी, और ये सेकंड व्यापारी। विक्रय मूल्य पर गणना की, प्रत्येक ने 4000 रुपए में अपनी अपनी वस्तुएं बेची। प्रत्येक ने यानी कि
इसने भी 4,000 रुपए में और इसने भी 4,000 रुपए में। ठीक है, सॉरी ये लाइन नहीं पढ़ पाया। दूसरे व्यापारी ने विक्रय मूल्य पर अपनी गणना की। तो ऐसा करते अपने ने लिख लेते हैं, ये गणना करता है सीपी पर और ये गणना करता है एसपी पर। ठीक है, चलिए दोनों ने 25% लाभ कमाने का दावा किया। ये भी कहता हम भी 25% कमाएंगे, ये बोला हम भी 25% कमाएंगे। उनके द्वारा अर्जित लाभों का अंतर क्या है? देखो अगर तो दोनों लाभ की गणना सीपी पे करते तो उनके द्वारा अर्जित लाभ का डिफरेंस आना ही नहीं था, कभी भी नहीं आना था। ठीक है, चलिए अब एक बात बताओ, जो बंदा सीपी पे कर रहा है पहले इसे निपटाते हैं। यहां पर हम लाभ निकाल लेंगे रुपए में कि सीपी पे कर रहे हैं। तो 4,000 का 25%, 4,000 का 25% ये आएगा 1,000 रुपए का प्रॉफिट आएगा। लेकिन ये जो व्यापारी है, सॉरी गलत कर दिया ना मैंने, एक सेकेंड, ये एसपी है, ये एसपी पे कर रहा है गणना, सॉरी ये बंदा एसपी पे गणना कर रहा है, यानी कि 4,000 का 25% ये लिखना था, 4,000 का 25%। डायरेक्ट वहीं किया था इसलिए यहां लिख देते हैं 1,000 रुपए। ठीक है, कितने का? 1,000 रुपए। लेकिन ये जो व्यापारी है ये लाभ की गणना सीपी पे करता है। अब सीपी तो हमारे पास है ही नहीं। एक बात बताइएगा, लाभ 25% है, एसपी 4,000 है, तो सीपी कितना मानते आप आ रहे हैं अभी तक? 100%। और लाभ आपका कितना है? 25%, यानी कि जो एसपी है वो कितना हो जाएगा? 125%। 125% का मान किसके बराबर है? 4,000 के बराबर है। मैं यहां पे लिखूंगा एक बार, 125% की जो वैल्यू है वो 4,000 के बराबर है। 1% की वैल्यू 4,000 बटा में 125। अब देखिएगा आपको क्या चाहिए, आप सभी को चाहिए प्रॉफिट, तो मैं सिर्फ और सिर्फ किसकी वैल्यू निकाल पाऊंगा? 25% की। इनटू कितना कर दिया? 25 से कम 25, 25 5 125 और ये कितना आ गया? 800 रुपए। यानी कि यहां पर जो प्रॉफिट आया है वो 800 रुपए आया है। और दोनों का जो डिफरेंस है 1,000 में से 800 यहां पर माइनस करेंगे, आंसर कितना आएगा? 200 रुपए। ऑप्शन नंबर बी इज माई राइट आंसर। थोड़ा स्पीड से लगा हो तो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि ये बात ना अभी हर बार क्या बताएं आपको, सीपी हमेशा 100% मानते हैं। ये बात अब तो जानने लगो आप सभी, सीपी हमेशा कितना मानते हैं? 100% मानते हैं। मैं इसको रेशो से करवाना चाहता हूं क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन रेशो से हल होते हैं। ठीक है, चलिए अब दो व्यापारी हैं, पहला व्यापारी और दूसरा व्यापारी, ये फर्स्ट और ये सेकंड। ये गणना करता है सीपी पर और ये गणना करता है एसपी पर। एक बात बताइएगा सभी, दोनों 25% लाभ कमाने का दावा करते हैं। 25% कितना होता है? प्लस का 1/4 और प्लस का 1/4। आपको पता है सीपी एसपी या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ये जब सीपी पे गणना करता है तो डिनोमिनेटर वाला सीपी है 4 और 1 कितने रुपए में बेचेंगे? 5 और प्रॉफिट कितना कमाया? 1। बात समझ आ रही है? क्या आप इसे ऐसे लिख पाने में सफल हो पाए? 4 में खरीदा, 1 का प्रॉफिट 5 में बेचा। ये यूं कह दो 4 में खरीदा, 5 में बेचा, 1 का प्रॉफिट। प्रॉफिट का साइन है तो प्लस का साइन लगा लो। ठीक, ये बंदा गणना एसपी पे कर रहा है, तो जो डिनोमिनेटर में है वो एसपी है 4, प्रॉफिट कितना कमाया? 1, तो यहां पे कितना आएगा? 3 आएगा। सीपी कितना आ गया? 3 आ गया। बात समझ आई सभी को? अब यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात पता है क्या है? क्या लिखा है? प्रत्येक ने 4,000 रुपए में अपनी अपनी वस्तुएं बेची, यानी कि पहले व्यापारी का भी एसपी 4,000 रुपए है और दूसरे व्यापारी का भी एसपी 4,000 रुपए का। इनडायरेक्टली रूप में एक बात कंफर्म है कि दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो क्या है? बराबर है। दोनों का विक्रय मूल्य क्या है? बराबर है। क्या यहां पर दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है? नहीं है। तो 4 की गुणा तो कर देंगे इससे और 5 की गुणा करेंगे इससे। अब जब 4 की गुणा इससे की तो इसको भी 4 से करेंगे, पूरे परिवार को, पूरे इस लाइन को।
ठीक उसी प्रकार अगर इसे 5 से मल्टीप्लाई किया तो पूरे लाइन को 5 से करेंगे। ये आएगा 4 × 4 कितना 16, ये 5 × 4 20, ये प्लस का 4, ये 5 × 3 15, ये 5 × 4 20 और ये 5 × 1 5। अब प्रश्न पढ़ेंगे, क्या लिखा है? प्रत्येक ने 4,000 रुपए में अपनी अपनी वस्तुएं बेची। अब प्रत्येक ने 4-4 हजार रुपए में अपनी वस्तुएं बेची हैं, तो भैया एक बात बताइए, इसने भी 20 में बेची, इसने भी 20 में बेची, यानी कि 20x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? 4,000 रुपए आ गई। x की जो वैल्यू है वो कितनी आई है? 200 आई है। x की वैल्यू कितनी आई है? 200। और आपको बताना है प्रॉफिट और लॉस का डिफरेंस। तो 5 और 4 का डिफरेंस है 1, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 200 से तो मेरा आंसर कितना आएगा? 200 रुपये आएगा। क्या आप इस बात को समझ पाए? जो बातें एक बार के लिए काफी अजीब लगेगा ये, लेकिन जब आप सीख जाओगे, क्योंकि आपका जो अगला टाइप है वो बहुत ही शानदार है इस मामले में भी, आपको ये डील करना आएगा कि डील कैसे करना है, यही सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। 89 है, जैसे अब मैंने 90 क्वेश्चन लिया, 90 नंबर प्रश्न लिया। 90 में क्या है? एक व्यापारी लाभ प्रतिशत की गणना लागत मूल्य पर करता है तथा दूसरे व्यापारी ने विक्रय मूल्य पर गणना की। ठीक है, अब वही बात है ना कि दो व्यापारी हैं, ये प्रथम और ये द्वितीय व्यापारी। अब ये गणना करता है सीपी पर और ये गणना करता है एसपी पर। प्रत्येक ने 7,800 रुपए में अपनी वस्तुएं बेच दी। अब यहां से बात चल पाएगी पता कि विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, और प्रत्येक का विक्रय मूल्य भी कितना है? 7800। ठीक है, और दोनों ने 8 सही 1/3% लाभ कमाने का दावा किया। अब 8 सही 1/3, 8 सही 1/3 कितना होता है? 1/12 होता है। किसी को नहीं पता तो ये अब सीख लो यार। 8 × 3 24, 24 और 1 25, 25/300। ठीक है, अपने लेवल पे करना। अब प्लस का 1/12 यहाँ पे है और प्लस का 1/12 यहाँ पे है। आराम से आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे हैं, सीपी एसपी प्रॉफिट या लॉस होगा। लॉस इसलिए लिख देता हूँ, लॉस भी हो सकता है, इसमें नहीं है वो बात अलग है। खैर ठीक है, चलिए सीपी पे गणना कर रहा है, डिनोमिनेटर सीपी है 12, प्रॉफिट कितने का? 1 रुपए का है, तो बेचूंगा कितने में? 13 में। ठीक उसी प्रकार विक्रय मूल्य पर गणना कर रहे हैं, डिनोमिनेटर वाला आपका क्या है? एसपी है, प्रॉफिट 1 रुपए का है, यानी कि खरीद कितने का रहा है? 11 रुपए में। इस बात को सभी बच्चे अच्छे से समझ पा रहे हैं? आपको यहां तक ये लिखना आना चाहिए, फिर हम बढ़ेंगे प्रश्न की तरफ। कैसे बढ़ पाएंगे? कि भाई प्रत्येक ने 7800 रुपए में बेची है। आप चेकआउट करो, कभी 12x बराबर 7800 लगा दो या 13x बराबर, गलत हो जाएगा। आपने देखना है कि क्या दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, नहीं है तो चुपचाप इस 12 की गुणा तो इस साइड कर दो और इस 13 की गुणा इस साइड। 13 को इससे किया तो इससे करो ना करो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बार मैं कर पा रहा हूं सभी के लिए। ये 12 और ये भी कितना? 12। 13 को 12 से गुणा करोगे कुछ भी आए, हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या ये विक्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य है? यानी कि 13 × 12x बराबर 7800 है। x की वैल्यू कितनी आएगी? 7800 बटा में 13 × में 12, 13 6 78 और 12 पंजे 60, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 50 आ गई। कैलकुलेशन है ये तो। और यहाँ पर देखिएगा उनके लाभों द्वारा अर्जित अंतर, यहाँ पर लाभ कितना था? 12, यहाँ पर लाभ कितना था? 13। यहाँ पर डिफरेंस कितना है? 1x का है, और 1x का मतलब x की वैल्यू 50 है, तो आंसर कितना आएगा? 50 रुपए आएगा। बात समझ आ रही है सभी विद्यार्थियों को? हाँ जी बताइए सभी विद्यार्थीगण, क्या आप सभी को बातें अच्छे से समझ आ रही हैं या नहीं आ रही? ये बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट था जो आपको अभी भी मैंने करवाया, और आपको इनको बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, एक जैसे प्रश्न लिए गए हैं ताकि कोई दिक्कत ना आए आप सभी को। ये 90 है और ये आपका 91। अब देखिएगा, अब 91 है। चलिए अब आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करना, उल्टी बात ज्ञात करनी है, मतलब कि जो भी तक पूछा है उसका विपरीत ज्ञात करना है। ठीक है, आइए
एक व्यापारी लाभ प्रतिशत की गणना लागत मूल्य पर, दूसरा विक्रय मूल्य पर। वही बात है, ये आपका प्रथम व्यापारी है, ये गणना कर रहा है सीपी पर, ये आपका सेकंड व्यापारी है, ये गणना कर रहा है एसपी पर। दोनों ने समान मूल्य में, सॉरी क्वेश्चन थोड़ा सा उधर, समान मूल्य में अपनी अपनी वस्तुएं बेची। दोनों ने समान मूल्य, यहां से क्वेश्चन देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है। ठीक है, चलिए। तथा दोनों 37.5% लाभ कमाने का दावा किया। दोनों ने 37 पॉइंट लाभ, ये होता है प्लस का 3/8, 37.5% होता है 3/8, यानी कि सीपी एसपी प्रॉफिट एंड लॉस। सीपी पे गणना कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर 8 है, बेचेंगे 11 में, प्रॉफिट कितना कमा पाया मैं, 3 रुपए। अब एसपी पे गणना कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर वाला एसपी है, एसपी के सामने एसपी लिखेंगे। प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट ये भी 3, लेकिन एसपी सीपी कितना हो जाएगा, 5। अब आप देख लेना, खरीदा 5 में, बेचा 8 में, 3 का प्रॉफिट। मुद्दे की बात तो यहां पे अटकती आके कि क्या दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, नहीं है। चुपचाप 8 की गुणा इससे, 11 की गुणा इससे, यहां पर भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहां किससे करेंगे, 11 से। 11 इंटू 8 88, 11 इंटू 8 88, 8 इंटू 3 24 और 11 इंटू 3 33। बात समझ पा रहे हैं सभी? हाँ ना बताइए आप सभी, क्या आप इन बातों को समझ पा रहे हैं? दोनों को बराबर करना है, एलसीएम लेना होता है। अगर दिमाग ना चले तो आपस में उनकी गुणा कर देनी चाहिए। आई होप कि आप सभी अच्छे से समझ पा रहे हो। ठीक, अब देखिएगा, अच्छे से सुनना है आपने। क्या सुनोगे? यदि उनके वास्तविक लाभों का अंतर 108 रुपए है। अब यहां पर उनके वास्तविक लाभों का अंतर कितना है, 9x, लेकिन एक्चुअल में 108, देन x की वैल्यू कितनी आ गई, 12। तो उनका विक्रय मूल्य उनका प्रत्येक का है ना, हाँ जी, उनका विक्रय मूल्य ज्ञात करें तो 88 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 इंटू 8 96, 12 इंटू 8 96 में 10 जोड़ेंगे 106, 1056 रुपये आएगा। कितना आएगा, 1056 इज माई राइट आंसर। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ आ रही हैं और आनी भी चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब एक क्वेश्चन तो घर पे करने के लिए बनता है। आज मैंने 2 ही क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिए हैं। ये आप कहाँ पे करोगे, घर पे, सॉरी घर पे करोगे, होमवर्क के लिए है ये। आई बात समझ में? हाँ ना बताओ आप सभी, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, देखिएगा। चलिए, ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए था 93। अब ये एक नया टाइप है, ठीक है, न्यू टाइप है। चलिए आप इसे एक नया टाइप लिख लीजिए, ठीक है। 93 नंबर क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पहले हम सभी आराम से देखेंगे, बेसिक से डील करेंगे और फिर आपको एक ऐसा मेथड बताया जाएगा जिससे सारे प्रश्न हम बहुत अच्छे से हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, 2 वस्तु में से प्रत्येक को 1800 रुपए में बेचा जाता है। प्रत्येक को, यानी कि पहली वस्तु को भी 1800 रुपए में बेचा जाता है और दूसरी वस्तु को भी 1800 रुपए में बेचा जाता है। पहले को 10% हानि तथा दूसरे को 10% लाभ पर बेचा जाता है। 2 वस्तु है, पहली को 10% लॉस पर और दूसरे को 10% प्रॉफिट पर बेचा जाता है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। उन्होंने हमसे पूछा लाभ या हानि, जो भी हो रहा है वो आप ज्ञात कीजिए। और ऑप्शन आपके 1% लॉस, 1% प्रॉफिट, 2% प्रॉफिट और 2% लॉस, ठीक है। अब देखिएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें नहीं पता कि दोनों वस्तुओं का सीपी कितना है। इस बात को सभी बच्चे बहुत अच्छे से समझेंगे। अब देखो, जो पहली बात है, अब पहली वस्तु पर 10% की हानि है। ये पहला आर्टिकल मान लीजिए आप सभी और ये दूसरा आर्टिकल मान लीजिए, ठीक है। अब पहली वस्तु का जो एसपी है वो कितना है, 1800 रुपये है और जो दूसरी वस्तु है उनका भी जो एसपी है वो कितना है, 1800 रुपये है। पहली वस्तु को 10% हानि पर,
हानि कितनी है 10%, लेकिन दूसरी वस्तु पर प्रॉफिट कितना है 10% है। ठीक है, ये जो इंफॉर्मेशन वहां लिखी है मैंने आप सभी के सामने यहां लिख दी। अब आपको पता है लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, आपको चाहिए सीपी और एसपी चाहिए। अब एसपी तो आपके पास है, एसपी के आपके पास दो वस्तुएं हैं, पहली वस्तु भी 1800 रुपए में और दूसरी वस्तु भी 1800 रुपए में, 1800 रुपए में, यानी कि जो टोटल सेलिंग प्राइस है वो कितना हुआ 3600 रुपए। जो टोटल सेलिंग प्राइस हुआ वो कितना हुआ 3600 रुपए। अब आपको सीपी ज्ञात करना है। अब यहां से आप सीपी ज्ञात करोगे, एक बार आप यहां से सीपी ज्ञात करोगे, आपको पता है लॉस 10% है, तो जो आपका 90% एसपी रहेगा, 90% इज इक्वल टू कितना 1800। 1% का जो मान है 1800 बटा में 90, और 100% का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा सर 1800 बटा में 90 और गुणा में कितना 100। 9 1 9 9 2 18, यानी कि आपका जो सीपी है वो कितना आ चुका है 2000। पहली वस्तु का सीपी कितना आ गया है 2000, ये फर्स्ट आर्टिकल था। दूसरी वस्तु का सीपी निकालेंगे, प्रॉफिट 10% है, एसपी कितना आएगा बताइएगा आप सभी, ये आएगा 110% आएगा। 110% बराबर कितना 1800। 1% की वैल्यू 1800 बटा में 110, और 100% किसको रिप्रेजेंट करता है, सीपी को रिप्रेजेंट करता है 1800 बटा में 110 गुणा में कितना 100। 10 से 10, ऊपर आएगा 18000 बटा में कितना 11, यानी कि दूसरी वस्तु का जो सीपी है वो आएगा 18000 बटा में 11। आपके पास टोटल सीपी है, आपके पास टोटल एसपी है, हम पता कर पाएंगे कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है, और हम परसेंटेज ज्ञात कर देंगे। तो पहले तो ये दोनों जोड़ेंगे, 2000 प्लस 18000 बटा में कितना 11, और यहां पर इसे सिंपलीफाई करेंगे, 22000 और 18000 कितना 40000 बटा में 11, और यहां पर एसपी कितना आया है 3600। अब ये रेशो बना लो आप सभी। अब यहां पे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो जो सीपी आएगा वो आएगा 40000, 36 को 11 से गुणा करेंगे, 0 0 36 1 36 3 बचेगा, 36 और 3 कितना 39, 396। 2 0 से 2 0, खरीदा 400 में बेचा 396 में, खरीदा 400 में बेचा 396 में, कितने रुपए का लॉस हो गया 4 रुपए का। प्रॉफिट हो या लॉस कैलकुलेट किस पे सीपी पे, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100। तो 2 0 से 2 0, 4 से 4 सिंप्लीफाई हो गया, मेरा आंसर कितना आ गया 1% की क्या आएगी हानि आएगी, 1% का क्या आएगा लॉस आएगा। सो दिस इज द बेसिक फॉर्मेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। एक तरीका तो रहता है ये कि जो इंफॉर्मेशन दी गई है, एसपी दिया गया है, तो हम सभी क्या करेंगे सीपी ज्ञात कर लेंगे, टोटल सीपी टोटल एसपी जो हमें चाहिए उससे डील कर लिया जाएगा। एक तरीका तो है ये, लेकिन हम कभी भी इस मेथड से एग्जाम में हल नहीं करेंगे, इस बात का ख्याल सभी विद्यार्थियों को रखना है। मैं एक मेथड और बताऊंगा, इसकी मैं ट्रिक भी बता पाऊंगा आप सभी को, लेकिन अंततः जो हम यूज करेंगे हम उससे डील करेंगे, जो कि सबसे अच्छा रहेगा आप सभी के लिए भी और मेरे लिए भी। मैं समझा पाने में सफल हो पाऊंगा, क्योंकि अगर हम एक ही मेथड रखेंगे ना वो ज्यादा बेहतर है हमारे लिए। ठीक है, आई होप कि आप सभी अच्छे से समझ पा रहे हैं। चलिए अब देखिए जो दूसरा मेथड है उसमें क्या करेंगे। दो वस्तु में से प्रत्येक को 1800 रुपए में बेचा जाता है। एक बात यहां पर कंफर्म है कि SP बराबर SP है, लेकिन हमें ये नहीं पता दो वस्तु है। क्या आपको पता है पहली वस्तु का CP कितना है और दूसरी वस्तु का CP कितना है? तो मैंने यहां पे क्या मान लिया कि मानना फर्स्ट जो आर्टिकल है CP कितना मान लिया मैंने, X रुपए मान लिया, और माना जो सेकंड आर्टिकल है CP X रुपए नहीं मान सकते, क्योंकि आपको क्या पता कि दोनों का CP समान है। इसका CP X रुपए और इसका CP कितना Y रुपए मान लिया। यहां तक बात समझ आ रही है सभी बच्चों को? अब आपको पता है विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य है। और देखिएगा सबसे बड़ी बात है और सबसे अच्छी बात क्या है कि पहली वस्तु पर 10% की हानि होती है।
पहली वस्तु पर 10% की हानि, मैंने माइनस का 10% लगाया, हानि हो रही है, और यहाँ पर मैंने प्लस का 10% लगाया, यानी कि 10% की हानि होती है। जो विक्रय मूल्य आएगा वो x का 90% आएगा, और दूसरी वस्तु पर 10% का लाभ होता है तो ये y का 110% आएगा, और यही आपस में बराबर है। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, x बटा में y बराबर 110 बटा में कितना 90। अब x हमने क्या माना था, प्रथम वस्तु का CP, और y हमने क्या माना था, सेकंड वस्तु का CP। तो ये CP है, ये क्या आ चुका है, CP आ चुका है, यानी कि x और y। अब एक बात बताइएगा सभी विद्यार्थीगण, भी 110 रुपए पहली वस्तु का CP है और y है वो दूसरी वस्तु का CP है। अब आप सभी विद्यार्थियों को क्या चाहिए, आपको पता है पहली वस्तु पर 10% की हानि हुई है, तो अगर पहली वस्तु पर 10% की हानि हुई है तो डायरेक्ट 110 का कितने प्रतिशत निकालेंगे, 90% निकालोगे तो ये कितना आएगा, 99 रुपए आएगा। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, SP को, क्योंकि ये क्या है, CP है, दोनों वस्तुओं का CP है, और SP कितना आ गया 99। और फिर दूसरी वस्तु का ज्ञात करोगे, क्योंकि इस पर अब 10% का प्रॉफिट हुआ है, तो 90 का 110, ठीक है, यानी कि 110%, तो ये कितना आ गया 99। 110 प्लस 90 कितना आया CP, 200 रुपए, और 99 और 99 कितना आ गया 198, तो ये CP आया और ये SP। आप ऐसा भी कैलकुलेट कर सकते हो, यानी कि खरीदा कितने में, 200 रुपए में, और बेचा कितने में, 198 रुपए में। कितने रुपए का लॉस हुआ है, 2 रुपए का। प्रॉफिट हो या लॉस कैलकुलेट किस पे होगा, CP पे, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100। 2 0 से 2 0 काट देंगे, आंसर कितना आएगा, 1% का क्या आएगा, लॉस आएगा। एक तरीका रहेगा ये भी अच्छा है, जो मैंने अभी आपको एक बेसिक करवाया था वो भी बहुत अच्छा है, आपको समझना है। अब आप अच्छे से समझने लग चुके हो, मैं इस बात की पूरी उम्मीद कर पा रहा हूं आप सभी से, ठीक है। अब देखिएगा इसकी एक जो ट्रिक है उस पे चले जाते हैं। जब कभी भी देखो, इसकी कंडीशन बड़ी अच्छे से सुननी है। ट्रिक कब लगेगी, जब दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो, ऐसा याद रखना पड़ता है। और पहले पे भी 10% का लॉस और दूसरे पे भी 10% का लाभ है। एक पे लाभ होगा, एक पे लॉस होगा, एक पे प्रॉफिट होगा, एक पे लॉस होगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि एक ट्रिक है, x² बटा में 100, x² बटा में 100% की यहाँ पर हमेशा क्या होगी, हानि होगी। x से यहाँ पर क्या मतलब है, जो आपको डिजिट गिवन है प्रॉफिट की और लॉस की, तो 10 × 10 डिवाइडेड बाय 100, और यहाँ पर प्रतिशत क्या आएगा, लॉस आएगा। सिंप्लीफाई करेंगे, अंदर कितना बचा, 1% की क्या आएगी, हानि आएगी। ये आपकी ट्रिक रहेगी जो कि आपको अपनानी भी है। ये डिमांड अगर है इसकी, और ये काफ़ी काम आती है, हम करेंगे सारे प्रश्न अगर आप कहोगे तो इससे, ठीक है। अब देखिए, हम एक ऐसे मेथड से आपको रूबरू करवाने वाले हैं, मैं ऐसा मेथड आपको समझाने जा रहा हूं जो आपको काफ़ी अच्छा और सही लगेगा। देखिएगा, सबसे पहले एक बात बताइए, आपके पास 2 आर्टिकल हैं, ये पहला आर्टिकल है और ये दूसरा आर्टिकल है, ठीक है। फर्स्ट आर्टिकल पर 10% की हानि होती है। अब यहाँ पर हो रही है 10% की हानि और यहाँ पर हो रहा है 10% का प्रॉफिट। एक बात बताइए, माइनस का 10% को माइनस का 1/10 लिख सकते हैं आप सभी, बताइएगा। माइनस के 10% को माइनस का 1/10 लिख सकते हैं, और इसे लिख सकते हो आप सभी प्लस का 1/10, ठीक है। आपको पता है पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में CP SP प्रॉफिट या फिर लॉस होगा। ये क्या होगा यहाँ पे, CP SP प्रॉफिट या फिर लॉस, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो पहली जो वस्तु है उस पर 10% की हानि होती है। माइनस का 1/10 है, आपको पता है कैलकुलेट CP पे होता है, CP 10 रुपए, 10 में से 1 जाएगा 9 रुपए SP, और घाटा कितने का, -1। मैंने माइनस इसीलिए लगाया ताकि ये यह बता पाए कि हमें घाटा हो रहा है। दूसरी वस्तु देखिए, यहाँ पर कितना 10 और 1 कितना 11, और यहाँ पर 1 रुपए का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया।
इतना आप सभी को आ जाएगा। किसी बच्चे को ये कम समझ आ रहा है तो सुनिए, आगे आने वाले 12 से 13 प्रश्न डिट्टो कॉपी हैं, एक जैसे प्रश्न हैं। आप सभी कॉन्सेप्ट को मजबूत रखिएगा और ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रॉफिट एंड लॉस के, सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाले प्रश्न है ये। बात समझ आ रही है सभी बच्चों को? अब देखिएगा, यहाँ पे हमने ये कार्य किया, ये कार्य पता है किसको देख के, ये इसको देख के किया, इतना हुआ है। लेकिन ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, दो वस्तु में से प्रत्येक को 1800 रुपए में बेचा जाता है, प्रत्येक को 1800 रुपए में बेचा जाता है, यानी कि विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य। क्या इस बात को सभी बच्चे अच्छे से समझ पा रहे हैं? विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस। क्या यहां पर दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है? नहीं है। तो 9 और 11 का एलसीएम लोगे 99 आएगा। आप छोड़ दो ये एलसीएम लेना अगर किसी को टेंशन रहती है। आपका एक या दो प्रश्न, एक प्रश्न आना होता है, आप क्या करोगे, इस 11 की गुणा यहां कर दोगे और इस 9 की गुणा यहां। अब देखिए 9 × 11 99, 9 × 11 99, बड़ा आसान है। बात समझ रहे हो सभी बच्चे? अब 11 यहां पे, इस पूरे पहले आर्टिकल को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे 9 है, पूरे आर्टिकल को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो जो यहां पर डिजिट आएगी उसे अच्छे से लिखेंगे। 10 × 11 कितना? 110। 11 × 9 कितना? 99। और यहां पर ये कितना आया? -11। 9 × 10 कितना? 90। 11 × 9 कितना? 99। और यहां पे कितना आया? +9। क्या यहां पर दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है? बिल्कुल। आप ऐसा नहीं कहोगे कि सर 1800 लेके आओ, नहीं, हमने बराबर लेके आए हैं। हमें अंत में परसेंटेज में बताना है कितने प्रतिशत प्रॉफिट या कितने प्रतिशत लॉस है। तो एक बात बताओ, चलो आप अच्छे से करो, सीपी 110 और 90, यहां पे टोटल आएगा कितना है? टोटल 110 और 90 कितना? 200। और एसपी कितना आएगा? 99 और 99 कितना? 198। आप एक बात बताओ, 200 में खरीदा, 198 में बेचा, 2 रुपए का लॉस। अब देखिए 2 रुपए का लॉस कैसे आया है? -11 +9 कितना आया? -2 आया है। अब अल्टीमेटली आप ये कह सकते हो कि 2 रुपए का लॉस हुआ है, 2 रुपए का लॉस हुआ है। प्रॉफिट हो या लॉस कैलकुलेट किस पे होगा? सीपी। और ये टोटल सीपी कितना है? 200। और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इनटू में 100। 2 0 से 2 0, 2 से 2 कटा, आंसर कितना आएगा? 1% का क्या आएगा? लॉस आएगा। क्या आप इस मेथड को अच्छे से समझ पाए हैं? मैंने 3 तरीके से करवाने की कोशिश की और मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा, आपको बताऊंगा, आप इस मेथड को अपनाओगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, है ना? इस मेथड को अपनाओ आप सभी, सारे प्रश्न इससे करेंगे। देखिएगा, अगर सिंपल डिजिट आती है एग्जाम में, बहुत आसान प्रश्न है, भी पहले पर इतनी हानि इतना प्रॉफिट, 10 × 10 बटा में 100, तो डायरेक्ट 1% की हानि ट्रिक से बेहतर नहीं है। लेकिन अभी सीख रहे हैं तो हमें ये अपनाना पड़ेगा। चलिए अब बढ़ते हैं 94 नंबर क्वेश्चन। अब एक बात बताओ, आपको ये जो डिजिट दी गई है ये गुमराह करने के लिए दी गई है, हमें बहकाने के लिए दी गई है कि 2019 रुपए में बेचा जाता है। पहले को 20% हानि और दूसरे को 20% लाभ पर बेचा जाता है। ट्रिक कब अप्लाई होगी? जब दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर होगा। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं सभी बच्चे? जब दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर होगा तब यह ट्रिक अप्लाइड हो जाएगी। x² बटा में 100%। अब यहाँ पे कितना आएगा? लॉस आएगा। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं सभी विद्यार्थी? 20x से मतलब क्या है? x × x, दोनों डिजिट सेम है। 20 × 20 कितना आएगा? 400। और बटा में कितना है यहाँ पे? 100। और प्रतिशत का क्या आएगा? लॉस आएगा। 2 0 से 2 0 और यहां पर कितना आएगा? 4% की क्या आएगी? हानि आएगी। 4% की क्या आएगी? हानि आएगी। 4% लॉस मेरा क्या आएगा? आंसर आएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये बातें बहुत अच्छे से समझ आ रही हैं। ठीक है, बताइएगा आप सभी समझ आ रहा है सभी बच्चों को? चलिए अब जो दूसरा तरीका है जो हम हर बार अपनाएंगे और आपको भी अपनाना आना चाहिए, वो क्या है बताइए? आपके पास 2 आर्टिकल हैं, पहला आर्टिकल और दूसरा आर्टिकल। ठीक है, चलिए ये मैंने यहां पे लिखा फर्स्ट आर्टिकल और यहां पे लिखा मैंने सेकंड आर्टिकल।
पहले आर्टिकल पर 20% का लॉस है, यानी कि माइनस का 1/5, और यहां पर 20% का प्रॉफिट है, यानी कि प्लस का 1/5। सबसे पहले आपको पता है CPSP प्रॉफिट और लॉस होगा, माइनस का 1/5 है। आप ऐसा नहीं करना चाहते तो 20% का लॉस है, खरीदा 100 में, बेचा 80 में, 20 का ये कर लो, लेकिन बाद में सिंपलीफाई करना पड़ेगा। इस वजह से मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप अब इनसे डील करो। ये सिखाई हुई बातें हैं तो देखिए इन पे गौर करना पड़ेगा आप सभी को। माइनस का 1/5 है, मैंने खरीदा कितने में? 5 में खरीदा, 5 में से 1 गया, 4 में बेचा, घाटा कितने का? 1 का। कितने का लॉस हो गया? 1 का। वापस 5 रुपए में खरीदा, 6 में बेचा, प्रॉफिट कितने का? 1 का। बात समझ आ रही है सभी को? अब सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये जो हमने लिखा ना, ये इसको देखते हुए लिखा। पहले को 20% हानि और दूसरे को 20% लाभ पर बेचा जाता है। पहली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट, 2 वस्तु में से प्रत्येक को 2019 रुपए में बेचा जाता है। कितने रुपए में भी बेचा जाए, प्रत्येक को एक ही प्राइस पर बेचा गया है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो इस क्वेश्चन का विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य है। क्या यहां पर दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है? बिल्कुल भी विक्रय मूल्य बराबर नहीं है। आपको अगर दिमाग में आए कि सर मैं इसे ऐसा कर सकता हूं तो बिल्कुल करिएगा। अगर आपको कि सर दिमाग में नहीं आता, कोई बड़ी बात नहीं है। इस 6 की मल्टीप्लाई हम यहां करेंगे, इस 4 की मल्टीप्लाई हम यहां करेंगे। अब अगर इसे 6 से मल्टीप्लाई किया तो इसे भी 6 से करेंगे, इसे भी 6 से, यहां पर 4 से किया, यहां भी 4 से, यहां भी। कोई कहे क्यों किया? रेशो मेंटेन करना पड़ेगा। समीकरण होती है, इक्वेशन होती है, बैलेंस करना होता है। दोनों तरफ 5 घटाने पर तब वो बैलेंस में आएगी, दोनों तरफ 2 से गुणा करने पर तब वो बैलेंस में आएगी। ठीक उसी प्रकार रेशो मेंटेन किया। 6 × 5 कितना? 30। 5 × 4 कितना? 20। 4 × 6 कितना? 24। 4 × 6 कितना? 24। ये माइनस का 6, ये प्लस का 4। अब डायरेक्ट सोचो भी, पहली वस्तु पर 6 रुपए का घाटा और दूसरी पर 4 रुपए का प्रॉफिट, अल्टीमेटली कितने रुपए का लॉस हो गया? 2 रुपए का। माइनस का 2 इसीलिए लगाया जाता है ताकि मैं यह बता पाऊं वहां पर हमें लॉस हुआ है। 2 रुपए का लॉस हुआ है, प्रॉफिट हो या लॉस कैलकुलेट किस पे? सीपी पे। तो सीपी टोटल लेना है, 30 और 20 कितना? 50, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100। ये 2 बार जाएगा और 2 × 2 कितना आएगा? 4% का क्या आएगा? लॉस आएगा। क्या आप सभी विद्यार्थी इस मेथड को समझ पा रहे हैं? अगर किसी भी बच्चे को कम समझ आ रहा है तो मेरी उससे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप इसे वापस समझने का प्रयास करो, समझा दिया जाएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, महीन बातें हैं। ये कॉन्सेप्ट है ही इंपॉर्टेंट, इस वजह से आपको इस तरीके से सीखना सबसे बेहतर रहेगा, एग्जाम में गलती भी नहीं होगी। ठीक है, चलिए आप ट्रिक्स याद रखोगे, उसमें दिक्कत है। हाँ जी, अगर आपको मैंने कहा सिंपल डिजिट है, 15% हानि 15% लाभ, और प्रत्येक को 4,500 रुपए में बेचा जाता है। प्रत्येक को 4,500 रुपए में बेचने का जो अर्थ है वो कितना है? SP बराबर SP है, यानी कि यहां पर जो ट्रिक अप्लाइड हो जाएगी वो x² बटा में 100% का क्या आ पाएगा? लॉस आएगा। यानी कि 15 × 15, 15 × 15 डिवाइडेड बाय 100% लॉस। 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 डिवाइडेड बाय 100। इसे सिंपलीफाई करेंगे तो अल्टीमेटली हमें आंसर मिलने वाला है 2.25% का लॉस। अब जो आपको तरीका समझाया गया था वो आप स्वयं करेंगे, खुद करेंगे एज ए होमवर्क। मैंने 2-3 करवा दिया, हालांकि 10 से 12 प्रश्न मैं आपको ऐसे करवाऊंगा, थोड़े थोड़े चेंजेस आते जाएंगे। अब ये देखिएगा, 2 वस्तु में से प्रत्येक को 90,000 रुपए में बेचा जाता है। प्रत्येक को 90। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहीं पे क्लिक करती है कि दोनों का विक्रय मूल्य क्या है? बराबर है, और जो डिजिट है दोनों सेम है। 1%, एक पर प्रॉफिट होगा और दूसरी पर लॉस होगा। बात समझ पा रहे हो सभी बच्चे? पहले को 5.5% हानि और दूसरे को 5.5% लाभ पर, यानी कि वो ट्रिक अप्लाइड होने वाली है।
एक्स स्क्वायर बटा में 100% का लॉस। एक बात बताइए सभी बच्चे, भी 5.5 गुणा में 5.5 बटा में कितना 100% लॉस। 5.5 गुणा 5.5। एक बात बताइए, ये अगर 2 पॉइंट हटाऊं, 55 इंटू 55 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, ये 100 क्यों आया? यहां पर एक अंक के बाद दशमलव है, बटा में 10, गुणा का साइन है, एक अंक के बाद दशमलव है, बटा में 10, 10 इंटू 10, ये 100 उसका आया है। अभी आपको इसकी ट्रिक पता होनी चाहिए। 55 को 55 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आएगा 25 30 और बटा में कितना आएगा 10,000 आएगा। कितनी जीरो के बाद, कितने अंकों के बाद दशमलव लगेगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4 आगे लगेगा, यानी कि 0.305%। और हमेशा क्या होगा? लॉस होगा 0.3025, ये 0.3025% का क्या होगा? लॉस होगा। ऐसे क्वेश्चन सिंपल है, आसान है, लेकिन हमें आने चाहिए, फिर ही तो हम आंसर करके नंबर ले पाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब थोड़ा थोड़ा अच्छे प्रश्न, और ये जो क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसे कह सकते हो। काफी बार पूछा गया ये एक प्रश्न है। ठीक है, आप जैसा कहोगे मैं वैसे डील करवा पाऊंगा आप सभी को। बात समझ आ रही है सभी बच्चों को? चलिए, एक घर तथा एक दुकान, प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा। प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचने का मतलब है विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, यानी कि इसे भी 1 लाख रुपए में बेचा और इसे भी 1 लाख रुपए में बेचा। मकान पर 20% की हानि हुई और दुकान पर 20% का लाभ हुआ, तो पूरे सौदे का परिणाम क्या रहा? देखो, पहले तो एक बात बताइएगा, ये बात कंफर्म हो चुकी है कि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। बताइएगा, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। ठीक है, अब मकान हो दुकान हो, एक बात यहां पर एक मेथड ये रहेगा कि दोनों की जो प्रतिशतता गिवन है वो 20% ही है। 20% का मतलब 20% का प्रॉफिट और 20% का लॉस। बात समझ आ रही है सभी बच्चों को? ठीक है, अब देखिएगा, आपको पता है 20% का प्रॉफिट 20% का लॉस, तो आप ये ट्रिक अप्लाई नहीं कर सकते क्या? एक्स स्क्वायर बटा में 100% का क्या आएगा? लॉस आएगा। तो देखिएगा 20 इंटू 20 400 बटा 100, यानी कि ये आया 4% का लॉस आएगा। मुझे एक बात बताओगे सभी बच्चे, क्या सीपी 100% होता है? अगर लॉस 4% है, हानि 4% है, तो क्या विक्रय मूल्य 96% नहीं रहा? बताइएगा आप सभी। ओवरऑल जो एसपी है सॉरी एसपी कितना है? 96% है। अब यहां पर एसपी 96% है, क्योंकि मैं अब क्या करने जा रहा हूं? विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य। इस बात को सभी बच्चे अच्छे से समझ पा रहे हैं? विक्रय मूल्य बराबर, बताइएगा क्या विक्रय मूल्य, यानी कि यहां पे विक्रय मूल्य कितना है? 96% है। लेकिन याद रखना, यहां पर विक्रय मूल्य 1 लाख नहीं लिखोगे, ओवरऑल की बात हो पा रही है ना। तो 1 लाख में घर बेचे, 1 लाख में दुकान बेचे, तो 1 लाख और 1 लाख कितने हुए? 2 लाख हुए। 1% का वैल्यू कितना आएगा? 2 लाख बटा में कितना? 96। अब आपको सीपी तो चाहिए नहीं, आपको चाहिए पूरे सौदे का परिणाम क्या रहा। नो लॉस नो गेन, लॉस ऑफ 1/24 लाख, यानी कि 1/24 लाख रुपए की हानि, 1/12 लाख रुपए की हानि और 1/36 लाख रुपए की हानि। तो आपको रिजल्ट चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली आपको लॉस कितना हुआ है? 4%। आपको वैल्यू चाहिए 4% की, ये आएगी 2 लाख बटा में 96 गुणा में कितना? 4। अब देखिएगा 4 1 4, 24 4 96। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कार्य करना है। 2 लाख बटा में 24, देखिएगा इधर आइए, यहां करते हैं 1 2 3 4 5, 2 लाख बटा में 24, तो 1/24 ऊपर 1 करना है, तो देखिएगा 1 लाख
बटा में, यानी कि 2 एकम 2 और 12 दूना 24, यानी कि 1 लाख बटा में 12, और इसे लिख सकते हैं 1 बटा 12 लाख, और 1 बटा 12 लाख रुपए की आपको क्या हुई है, हानि हुई है। ऑप्शन नंबर सी इज माय राइट आंसर। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखना ये बात, मैं दूसरे मेथड से भी करवाऊंगा, जो मैं आपको कहता हूं आप यही अप्लाई करो, मैं उस मेथड से भी बताऊंगा, लेकिन ये मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉरी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेथड तो देखो ये डिपेंड करता है कि डील कैसे करना है। बात समझ आ रही है सभी बच्चों को? चलिए अब देखिएगा, सबसे पहले कार्य क्या करना है आपको। एक बात तो पता यहां पर है हमें, एक घर और एक दुकान दोनों प्रत्येक को कितने रुपए में बेचा, 1 लाख रुपए में बेचा, पहले को भी 1 लाख में, दूसरे को भी 1 लाख में। चलिए दूसरी बात देखिएगा भाई, यहां पे मकान पर 20% की हानि हुई। अब आपके पास क्या क्या है भैया, मकान है, ये सॉरी ये क्या था, अच्छा ये क्लिक हो गया, सॉरी, मकान और ये दुकान। मकान पर 20% की हानि, यहां लिखता हूं 20% की हानि माइनस का 1/5, और दुकान पर 20% का प्रॉफिट यानी कि प्लस का 1/5। इस बात को सभी बच्चे अब समझने लगो कि सीपी एसपी प्रॉफिट या फिर लॉस। 5 में खरीदा, 4 में बेचा, 1 का लॉस, 5 में खरीदा, 6 में बेचा, 1 का प्रॉफिट। क्या ये बात सभी विद्यार्थी लिखने लगे हो, समझ आने लगी हैं ये बातें? बहुत आसान है। कोई बच्चा कहे सर ऐसे नहीं पता चल पा रहा, तो 20% का लॉस है, 100 में खरीदा, 80 में बेचा, 20 का लॉस हो गया। अब सबसे बड़ी बात है कि दोनों के दोनों जो वस्तु थी, एक दुकान था एक मकान था, एक ही मूल्य पर बेचा है। एक ही मूल्य पर बेचने का मतलब है कि ये भी कितने रुपए में बेचा, 1 लाख रुपए में बेचा, और ये भी कितने में, 1 लाख रुपए में बेचा। अब आपको यहां पे देखना है कि क्या दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। क्या दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है? नहीं है। सबसे पहले दोनों का विक्रय मूल्य बराबर करेंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है क्या कि सर दोनों का एसपी बराबर करना है, तो यहां पर गुणा करेंगे 6 की और यहां पर गुणा करेंगे 4 की। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? 24 6 की मल्टीप्लाई किया, यहां पर भी 6 से करेंगे, यहां पर भी 6 से, यहां पर 4 से, यहां पर भी 4 से। अब देखिए 6 × 5 30, 5 × 4 20, 6 × 4 24 और 6 × 4 24, माइनस का 6 और प्लस का 4। हमें एक बार सीपी से कोई ताल्लुकात नहीं रखना है, जब लाभ या हानि प्रतिशत हो तब हम डील करेंगे। अब आपको पता है दोनों वस्तुओं का यहां पर टोटल एसपी कितना है, 24 और 24 48x है, लेकिन एक्चुअल में 1 और 1 कितना है, 2 लाख है। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 2 लाख बटा में 48, इतनी वैल्यू आएगी। लेकिन आपको क्या चाहिए, पूरे सौदे का परिणाम क्या रहा? तो पहले पर जो मकान था 6 रुपए की हानि और उस पर 4 रुपए का प्रॉफिट, ओवरऑल कितने का घाटा, 2 का। आपको वैल्यू चाहिए 2x की, तो इसको कितने से गुणा करेंगे, 2 से, तो 2 हो जाएगा 24 बार। फिर इसे वैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर आएगा 1 लाख बटा में कितना, 12, यानी कि x की वैल्यू आएगी 1 बटा 12 लाख रुपए की हानि आएगी। अगर आपसे सीपी पूछता 30 और 20 कितना होता, 50, 2 लाख बटे 48 इंटू में 50 हमारा आंसर होता। क्या आप इस बात को समझ पाए, इस मेथड को समझ पाए? ये लगातार तीसरा पता नहीं चौथा प्रश्न है, 93 से स्टार्ट हुआ था, 93 4 5 6 7 5th क्वेश्चन है ये। आपको सबसे पहले ऐसे सजाना है, फिर देखना है दोनों का विक्रय मूल्य तो बराबर कर देंगे, दोनों का क्रय मूल्य तो बराबर कर देंगे, पहले का क्रय मूल्य दूसरे का विक्रय मूल्य तो बराबर कर देंगे। कॉन्सेप्ट को समझना है। हर प्रकार का प्रश्न इस टाइप का आसानी से होगा इस मेथड से, यकीन करो ये एग्जाम में अप्लाइड होते हैं और सही भी रहते हैं। ठीक है, चलिए 97 था, 98 पे बढ़ते हैं। अब देखिएगा आप सभी, एक घर तथा एक दुकान प्रत्येक को 18,200 रुपए में बेचा गया। मकान पर 30% की हानि हुई तथा दुकान पर 30% का लाभ हुआ, तो पूरे सौदे का परिणाम क्या रहा?
अगर तो आपकी डिजिट सेम है, 30% की हानि 30% का प्रॉफिट, और प्रत्येक का विक्रय मूल्य बराबर है, प्रत्येक का विक्रय मूल्य बराबर यानी कि एसपी बराबर एसपी, और ये कितना आएगा 18,200 बराबर 18,200। तो ये जो ट्रिक है ये अप्लाई होने वाली है एक्स स्क्वायर बटा 100% की हानि। और यहां पर एक बात बताइएगा, 30 गुणा में 30 और बटा में कितना आएगा 100 आएगा, और प्रतिशत का ये डील किस पे करेगा, लॉस। तो यहां पर आएगा अल्टीमेटली 9% की क्या आएगी, हानि आएगी। एक तरीका तो है ये, मैं उस तरीके से भी बताऊंगा। हम सारे प्रश्न करेंगे, आराम से करेंगे, अच्छे से करेंगे। ओके, 9% का लॉस है। अभी मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के स्टार्टिंग में बताया था कि सीपी है ना सर, वो है आपका 100%, और अब आपको क्या हो चुका है, लॉस कितने का, 9% का। तो जो विक्रय मूल्य है वो कितना आएगा, 91% आएगा। ये चीजें थोड़ी स्पीड से लिख दी मैंने। आई होप कि आप सभी अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो एक बात बताइएगा, आपके पास ओवरऑल ये ना दोनों वस्तुओं का टोटल बात हो पा रही है यहाँ पे कि एसपी कितना है, 91% है। बात समझ पा रहे हो ना सभी बच्चे? कभी आप कहोगे कि सर ये क्या है, ऐसा अच्छे से समझना है। देखिए इसमें ये दिक्कत आती है कि अगर सीपी पूछ ले तो आप सीपी नहीं बता पाओगे। हाँ, सीपी जो आएगा वो दोनों का इकट्ठा आएगा, अलग अलग नहीं बता पाओगे। उस मेथड से जो हमें चाहिए वो हमें मिल पाएगा। फिलहाल के लिए एक बार ये कर पा रहे हैं, तो 18,200 प्लस 18,200 ये आएगा 36,400, यानी कि एसपी बराबर एसपी, 91% बराबर 36,400। 1% का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 36400 डिवाइडेड बाय 91। पूरे सौदे का क्या परिणाम रहा, पूरे सौदे का परिणाम रहा 9% का लॉस, यानी कि आपको चाहिए 9% का वैल्यू। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 9 करने वाला हूँ, ये 4 पे जाएगा, दिख पा रहा है आपको। तो आपके पास 9% की जो वैल्यू है वो आएगी 3600 रुपए की, 3,600 रुपए की। ये भी ध्यान में रखना है, प्रॉफिट होगा या लॉस, तो ये आएगा 3,600 रुपए की हानि। ये एक मेथड है, इसे भी अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज देखिएगा आप कितनी स्पीड से वो कर सकते हो। अब आपको पता है एक घर है और एक दुकान है, ये घर और ये दुकान। मकान पर ये घर, चलो मकान घर मकान एक ही बात है, 30% का लॉस हुआ है और यहां पर 30% का प्रॉफिट हुआ है। तो क्या अब आप सभी ये बात अच्छे से नहीं लिख पा रहे? 10 में से 3 गया 7, 3 का घाटा, 10 में खरीदा, 13 में बेचा और 3 का प्रॉफिट। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको अब ये समझा चुका हूं कि डील कैसे करना है। अब यहां तक ये जो कार्य करते हैं ये यहां से यहां तक का है, यहां से यहां तक। पहली लाइन ये रही, एक घर तथा एक दुकान प्रत्येक को 18,200 रुपए में बेचा जाता है, यानी कि विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य। पहले का भी विक्रय मूल्य 18,200 और दूसरे का भी विक्रय मूल्य 18,200। अब क्या यहां पर दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है? नहीं है। आप देखो ना ताब, 13 की मल्टीप्लाई इससे और 7 की इससे। अब 13 की गुणा इससे करी गई है, तो घर है जो 13 और ये 13, यहां पर कितना 7 और ये भी कितना 7। अब देखिएगा सभी विद्यार्थी, 13 इंटू 10, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं लिख पा रहा हूं आप सभी के लिए। 13 इंटू 7 91 और यहां पर माइनस का 39। 10 इंटू 7 कितना 70, 13 इंटू 7 कितना 91 और 7 इंटू 3 कितना 21। मेरे कहने का जो मतलब है ना उसको समझना है आप सभी ने। अब आपको क्या गिवन है बताइएगा? प्रत्येक को 18,200 रुपए में बेचा गया है, आपकी इच्छा है प्रत्येक को 18,200 यानी कि 91x कर लो आप सभी, है ना। आप 91 और 91 जोड़ लो, चाहे आप सिर्फ क्या कर लो 91x कर लो। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? यस और नोट बताओगे तब बात बन पाएगी। एम आई राइट और नोट? अगर 91x लिखोगे, प्रत्येक है ना 91x लिखोगे, एक है तो यहां पर भी एक वस्तु के बराबर होगा 18,200। अगर आप कहते हो कि सर 91 प्लस 91 इट्स 182, 182x इज इक्वल टू 18,200 प्लस 18,200 इज इक्वल टू 3640। एक ही बात है।
क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? एक ही बात है, तो इससे डील करते हैं, क्योंकि ये डबल हुआ तो ये भी डबल हुआ। अब ये कितनी दफा जाएगा? 2 टाइम्स जाएगा। x की वैल्यू कितनी आएगी? 200 आएगी। क्या आप बात समझे सभी बच्चे? अब x की वैल्यू 200 आई है, आपको क्या पता करना है कि पूरे सौदे का क्या परिणाम रहा। तो 39 रुपए का लॉस और 21 रुपए का प्रॉफिट अल्टीमेटली कहां पर गया? 18 रुपए की हानि हो गई है, यानी कि 18x की हानि। 18x की हानि। कोई कहेगा कैसे? मैंने कहा आप आइए, पहली वस्तु यानी कि घर पर 39 रुपए का लॉस है और यहाँ पर 21 रुपए का प्रॉफिट। 39 में से 21 जाएगा, 18x की हानि है। 18 इंटू में वहां पर 200 से गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा? 3600 रुपए की क्या आएगी? हानि आएगी। ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है सच में, और ये अप्लाइड भी रहता है पेपर में। अगर आप सभी से पूछ ले घर का सीपी कितना है, तो घर का सीपी 130 है। 130 को किससे गुणा कर दोगे? 200 से गुणा कर दोगे। आपसे कहा जाए दुकान का सीपी कितना है, 70 को 200 से गुणा करोगे। आपसे पूछा जाए पहली वस्तु पर हानि कितनी है, पहली वस्तु पर हानि 39 इंटू 200 है। आपसे पूछा जाए मतलब पहली वस्तु में घर, दुकान पर प्रॉफिट कितना है, इतना है। बहुत आसान है, हर बात का पता चल पाएगा। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं ना? ऐसा भी पूछ सकता है घर और दुकान के क्रय मूल्य का अंतर, तो घर और दुकान के क्रय मूल्य का अंतर 130 में से 70 घटाओगे 60, और 60 को गुणा किससे कर दोगे? 200 से, क्योंकि x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। ये मेथड वाकई में बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग क्यों कह रहा हूं मैं आप सभी को? जो पॉसिबिलिटी है कुछ भी पूछने की इस प्रकार के क्वेश्चन में, वो यहां पर खत्म हो जाती है और बड़े अच्छे से सिद्ध होती है। चलिए आइए अब देखिए आगे बढ़ते हैं। एक मोबाइल तथा एक चार्जर, अब मैं आपको एक ही मेथड से करवाऊंगा जो कि अपना ये रेशो मेथड है। एक मोबाइल तथा एक चार्जर, प्रत्येक को समान विक्रय मूल्य पर बेचा गया। बस प्रत्येक को समान विक्रय मूल्य पर बेचा गया। विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य। मोबाइल और चार्जर है, ये मोबाइल को 40% हानि पर, अब 40% हानि पर बेचा गया है, ये ब्रैकेट में लिखते हैं, माइनस का 40%, और चार्जर को बेचा गया प्लस का 40%। इसे लिखेंगे माइनस का 2/5 और इसे लिखेंगे प्लस का 2/5। बात समझ आ रही है सभी बच्चों को? अब इतना लिखने के बाद इस बात का सभी को पता है भी डील कैसे करना। भी आपको पता है यार कि 40% का लॉस हो गया, 5 में खरीदा 3 में बेचा 2 का लॉस, 5 में खरीदा 7 में बेचा और 2 का प्रॉफिट है। क्या इस बात को सभी समझ पा रहे हैं? यदि पूरे सौदे में 64 रुपए की हानि हुई हो तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। बता देंगे पूरे सौदे में 64 रुपए की हानि। अब आप इस कंडीशन को तो अवॉइड नहीं कर सकते ना कोई भी बच्चा, इस कंडीशन को SP बराबर SP। क्या यहां पर विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य है क्या? ये सबसे बड़ी बात है। अब आप क्या करने वाले हो? 7 की गुणा यहां पर और इस 3 की गुणा यहां पर। 7 की मल्टीप्लाई इससे किया तो 7 को यहां मल्टीप्लाई, 7 को यहां मल्टीप्लाई, 3 को यहां मल्टीप्लाई और 3 को यहां मल्टीप्लाई। तो जो आपको चाहिए वो डील करते हैं। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। तो 7 × 3 21, 7 × 3 21, माइनस का 14 और प्लस का 6। एक बात बताइएगा, पूरे सौदे में यहां भी लिख लेते हैं 5 × 7 35 और 5 × 3 15। एक बात बताओ यार, आप टोटल लिखना चाहते हो ना तो टोटल भी लिख लिया करो सभी बच्चे। 35 और 15 टोटल सीपी, ये टोटल आएगा है ना। टोटल सीपी कितना आएगा? 50। टोटल एसपी कितना आएगा? 21 और 21 42। यहां से पता कर लो, 50 में खरीदा 42 में बेचा, कितने का लॉस? 8। या फिर यहां देखिए, पहली जो मोबाइल है उस पर 14 रुपए की हानि और जो चार्जर है उस पर 6 रुपए का प्रॉफिट है, तो 8 रुपए का लॉस हो गया ना। हाँ के ना? माइनस का 14 प्लस का 6, आसान है ये। और उन्होंने कहा पूरे सौदे में 64 रुपए की हानि, ठीक है। अब यहां पर पूरे सौदे में 8x की हानि, लेकिन एक्चुअल में 64। x की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। और हम सभी को क्या कहा गया बताइएगा? आप सभी को ये पूछा गया प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य, तो 42 से गुना नहीं कर देना, ये टोटल विक्रय मूल्य है। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य, पहले को भी 21 में बेचा, दूसरे को भी 21 में,
तो यहां पर प्रत्येक वस्तु का एसपी है 21, यानी कि 21x और 21 को मल्टीप्लाई किया 8 बार, 21 इंटू 8 168 रुपए। 168 इज माई राइट आंसर। भूल के भी ये नहीं कर देना, ठीक है। आपसे पूछता पहली वस्तु का सीपी 35 को 8 से मल्टीप्लाई करते 280। आपसे पूछता दूसरी वस्तु पर प्रॉफिट 8 इंटू 6 48 रुपए। ये इसकी खासियत है इस मेथड की कि आप कैसे कर सकते हो, और वाकई में मैंने भी अप्लाई किया हुआ एग्जाम में, और आप भी इसे बहुत अच्छे से अप्लाई कर पाओगे। बात समझ पा रहे हैं सभी बच्चे? हाँ ना बताते जाओ और मेरे साथ आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। अब ये 100 नंबर क्वेश्चन है। अब मेरी आपसे दरख्वास्त है कि एक प्रश्न तो आप खुद, कम से कम इतने प्रश्न मैंने करवाए आप सभी को, ये आप एज ए होमवर्क करोगे, क्योंकि हम सभी का ये 8वां प्रश्न है। दिस इज 8th क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है, आप खुद करना। चलिए अब देखिए आगे। अब यहां पर जो बातें हैं वो अलग होने लगेंगी। अब तक का जो प्रश्न था सेम है, लेकिन हर बार ये हो रहा था, पहले पर 20% का लॉस 20% का प्रॉफिट, 4% का लॉस 4% का प्रॉफिट। अब बातें अलग इसलिए हैं, यदि एक बेड को 20% लाभ और दूसरे को 25% हानि में बेचा गया तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। और लाइन स्टार्ट हुई थी बेड में से प्रत्येक को 2000 रुपए में बेचा गया है। इस बात को अवॉइड नहीं कर पा रहा कोई भी कि इस बार भी दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है। 2 बेड हैं आपके, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। 20% लाभ है। अब 20% लाभ क्या है, प्लस का 20% प्लस का 1/5, और ये 25% हानि कितनी है, माइनस का 1/4, ठीक है। तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखिएगा सभी विद्यार्थी, आपको पता है सीपी, एसपी, प्रॉफिट या फिर लॉस। 5 में खरीदा, 6 में बेचा, 1 का प्रॉफिट। 4 में खरीदा, 3 में बेचा, 1 का घाटा। क्या इस बात को अभी समझ रहे हैं सभी बच्चे? हाँ ना बताइए सभी विद्यार्थीगण। इसी बात को तो बताओगे आप सभी कि क्या आप सभी अच्छे से समझ पा रहे हैं। और ना ये आपको 9th क्वेश्चन है ऐसे लिखने का, यहां से पता चल पाएगा कि विक्रय मूल्य बराबर, क्या दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है क्या? 3 की गुणा इससे कर दो, 6 की गुणा इससे कर दो, लेकिन दिख पा रहा है इस बार 6, इसको 6 बनाना है, कितने से गुणा करेंगे, 2 से, 2 से और 2 से गुणा कर देंगे। बात समझ आ रही है सभी को? 4 इंटू 2 कितना, 8, 3 इंटू 2 कितना, 6, और यहां पर आएगा माइनस का 2। आपको बताना है कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या कह रहा है हम सभी को भी आपको ये बताना है। सबसे पहले एक बात बताइएगा, टोटल निकाल पाएंगे? टोटल सीपी कितना आएगा? 5 और 8 कितना आएगा? 13 आएगा। 6 और 6 कितना आएगा? 12 रुपए आएगा। अगर 13 में खरीदा, 12 में बेचा, 1 रुपए का लॉस, वो यहां से भी आ जाएगा। पहली वस्तु को 1 रुपए प्रॉफिट पर बेचा गया, दूसरी वस्तु को 2 रुपए हानि पर बेचा गया। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, 13 में खरीदा, 12 में बेचा, 1 रुपए की हानि, प्रॉफिट हो या लॉस कैलकुलेट सीपी पे और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में बटा में 13 है, इसे हल करोगे 100/13 को, तो आंसर कितना आएगा ये भी लिख लीजिएगा। क्या आएगा? लॉस ही हो रहा है ना, बिल्कुल। तो कितना आएगा? लॉस होगा 7 सही, 9/13% का लॉस। इस बात को आप अच्छे से समझ पा रहे हैं, मैं ये बहुत अच्छे से और बहुत मतलब उम्मीद कर पा रहा हूं मैं कि आप कैसे डील करोगे, ठीक है। 101। चलिए 102। अब ये भी वही प्रश्न है, 102 नंबर। किताबों में से प्रत्येक को 9595 रुपए में बेचा गया। लो भैया, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्पीड से, एसपी बराबर एसपी है। पहली किताब है, लिखेंगे तो जरूर एक बार फर्स्ट, और ये सेकंड किताब है। 12.5% लाभ, यानी कि प्लस का 1/8 और दूसरे को 1/6 हानि पर। सीपी, एसपी, प्रॉफिट एंड लॉस। 8 में खरीदा, 9 में बेचा, 1 का प्रॉफिट, 6 में खरीदा, 5 में बेचा, 1 का लॉस। यहां तक सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए हैं। और ये बात को कोई अवॉइड नहीं करेगा कि विक्रय मूल्य बराबर, क्या दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है?
नहीं है। 5 की गुणा इससे, 9 की गुणा इससे। जब इसे 9 से किया गया तो पूरे सेकंड आर्टिकल है 9 से करेंगे, और पहले को 5 से किया तो पहले आर्टिकल को किससे गुणा करेंगे? 5 से। आपको कहा गया तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें तो देखिएगा 8 × 5 40, 6 × 9 54। आपको सिर्फ ये चाहिए, आपको सीपी चाहिए, और सीपी टोटल कितना आ चुका है आपका? 54 और 40 कितना आया? 94 रुपए। ये आपका सीपी आया है। आप इससे मतलब ताल्लुकात रखना है तो रख लो, अदरवाइज देखिएगा 5 रुपए का प्रॉफिट है, 9 रुपए का लॉस है, अल्टीमेटली जो लॉस है वो कितने रुपए का है? 4 रुपए का। आपको प्रॉफिट और लॉस बताना है उन्हें, तो 4 रुपए की हानि है, हानि हो या प्रॉफिट कैलकुलेट सीपी पे, और सीपी मैंने ऑलरेडी लिख दिया 94, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100। ये जाएगा सर 2 बार, ये 47 पे जाएगा, यानी कि 200/47। 50 चौके होता है 47 चौके, यानी कि 4 × 12 192 पे जाएगा। 4 पॉइंट कुछ है क्या? 4.2, 4 पॉइंट वाले हैं ना। 47 × 4 कितना होगा? 188 होगा। ठीक है, 12 बचेगा, 0 कैरी करेंगे, और ये जाएगा 2 पार, तो ये लीजिएगा, ये आएगा आपका 4.2% की हानि आएगी। इसमें ये नहीं लिखा हुआ क्या आएगा? लॉस आएगा। 4.2% का लॉस आएगा। बात समझ रहे हैं सभी बच्चे? आई होप कि आप सभी इस सेशन को एंजॉय कर पा रहे हो और अच्छे से समझ रहे हो। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। सेम क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन सेम है भी। इतने प्रश्न इसलिए लिए गए हैं ताकि जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है वो क्वेश्चन करने से ही आती है, ऐसे तो आ ही नहीं पाएगी। ठीक है, एक बाइक और एक स्कूटी, प्रत्येक को समान विक्रय मूल्य पर बेचा गया, या यूं कहेगा कि दोनों को एक ही कीमत पर बेचा गया। चलो, अब ये बात तो अवॉइड कर ही नहीं पाओगे। अब यहां पर आपको इन बातों का दिमाग में आने लगी है कि विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य ऑलरेडी लिख दिया गया है। अगर विक्रय मूल्य बराबर नहीं होगा तो हम उन्हें क्या करेंगे? बराबर करेंगे। कंडीशन अवॉइड नहीं कर सकते ना एग्जाम में। बाइक और स्कूटी है, ये बाइक है आपकी और स्कूटी है। बाइक को 25% हानि पर, बाइक को 25% हानि पर, स्कूटी को 40% प्रॉफिट पर। ठीक, माइनस का 1/4 और प्लस का 2/5। ये लिखना बिल्कुल आसान हो चुका है हर बच्चे के लिए। अब थोड़ा स्पीड से लिख भी पाऊंगा मैं। 4 में खरीदा, 3 में बेचा, 1 का लॉस, और 5 में खरीदा, 7 में बेचा, 2 का प्रॉफिट। यहां तक सभी बच्चों को अच्छे से समझ आना चाहिए, और जिसको नहीं आया है वो 93 से वापस देखो, सेम क्वेश्चन चल पा रहे हैं। 103 पे पहुंच चुके हैं हम सब। ठीक है जी, पूरे सौदे में 180 रुपए की हानि हुई हो तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। कुल विक्रय मूल्य नहीं पूछा, प्रत्येक का, पहली का कितना या फिर दूसरे का कितना, क्योंकि दोनों का क्या है? सेम है। ठीक, अब एक बात बताओ, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। 7 की मल्टीप्लाई और यहां पर कितने की? 3 की। अब 7 की गुणा यहां पे, और यहां भी कितना? 7 की गुणा, और यहाँ पे 3 का मल्टीप्लिकेशन, देन यहाँ पे भी कितना? 3 का। आपको पता है पूरे सौदे में 180 रुपए की हानि हुई है। पूरे सौदे में एक बात बताओ, यहाँ पर 7 रुपए का लॉस और यहाँ 6 रुपए का प्रॉफिट, तो पूरे सौदे में x रुपए की हानि हुई है, और x की वैल्यू कितनी है? 180 है। x की वैल्यू कितनी है? 180 है, और 7 × 3 21, और 7 × 3 कितना? 21। प्रत्येक का विक्रय मूल्य, तो प्रत्येक का SP कितना है? 21x है। 21 को गुणा करूंगा 180 से, 18 एक बचेगा, 18 दूना 36 और 1 37। कितना आंसर आएगा? 3780 रुपए। ऑप्शन नंबर ए इज माई राइट आंसर। बात समझ आ रही है सभी को? ठीक है, आई होप कि आप सेशन को अच्छे से समझ पा रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। ठीक है, चलिएगा अब देखिएगा। अब ये जो क्वेश्चन है 103 तक हो चुके हैं, और हम मिलेंगे अब नेक्स्ट सेशन में। ठीक है।
103 तक आप रिवाइज करो, अच्छे से समझो इन्हें और बार बार करो, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस पॉसिबल नहीं है ये। आप कहते हो सर हमें पता नहीं चल पाता, आप समझाते हो तो आता है, वो घर पे जाके करते हो तो होते नहीं है। वो रीज़न यही है, प्रैक्टिस है। अब मुझे याद क्यों रहता है, मैं समटाइम्स ऐसा बोलता हूँ कि यार यहाँ सही कर लो, ये इतनी बार करवा दिए गए हैं। कोई भी चीज़ है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीके है, उसको इतनी बार पढ़ो आप सभी, मतलब कि प्रैक्टिस। आपको पता है कि आपको गवर्नमेंट सर्विस में जाना है या इसके बिना आप इस पेपर को पास नहीं कर सकते, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपके पास कोई चारा नहीं है। ये बात अपने दिल और दिमाग में जल्दी बिठा लो तो अच्छी बात है, वरना इस बात से आपको एक टाइम लिमिट के बाद बहाना ढूंढना पड़ेगा, क्या कि यार ऐसा नहीं था तो मैं ऐसा नहीं कर पाया। और कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि काश मैं ऐसा कर लेता। ठीक है, ये काश, ये आकाश यूं ही रह जाएंगे भाई मेरे। बस आपको एक ही बात दिमाग में रखनी है, आपको पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। और आप खुद के लिए पढ़ रहे हो यार, किसी पे एहसान नहीं कर पा रहे, इस बात को समझना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल इसी उमंग और जोश के साथ। धन्यवाद के पात्र हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।